नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। हमारे खास शो में आपका स्वागत है। एमपी के सिवनी में मंगलवार को मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। गोमांस तस्करी के शक में 3 आदिवासियों को लाठियों से जमकर पीटा गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। ग्रामीण हत्या का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शक था कि कुछ लोग गौ तस्करी कर ले जा रहे हैं। इस शक के आधार पर उपद्रवियों ने 3 आदिवासी युवकों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 निर्दोष आदिवासियों के ऊपर बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया कि वो लोग गौमांस लेके आ रहे हैं और उनको घेर के इतना पीटा कि वो वही जगह पे ही वो लोग अपना दम तोड़ दिए। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतकों के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। पीटा थे, अब अचानक ही आ गए, ऐसे घर पे सोए थे माँ के साथ। अब अचानक मारने लगे, हम बीच में आए, माँ को मारने लगे, पूरा फाड़ कर दिए ब्लाउज। मारने वाले कौन थे? बजरंग दल वाले थे, 20-25 थे। बजरंग दल वाले गए, वो 25-30 लोगों ने इनको तुम्हारे सामने ही मारे जी। क्या करते अब बोले बीच में नहीं आओ। हत्या और चक्का जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए 13 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। और अब प्रशासन की तरफ से दोनों पीड़ित परिवारों को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत राशि देने के साथ ही दोनों पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी देने की बात कही गई है। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2 आदिवासियों की हत्या में शामिल आरोपितों के भाजपा से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने व पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने 3 विधायकों की कमेटी बनाई है जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी। यानी कुल मिलाकर इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आरोपियों को इस तरह से कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? क्या इस तरह किसी को जान से मारना किसी भी सूरत में सही ठहराया जा सकता है? सिवनी से राकेश नागफासे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई इस घटना में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस डिबेट का यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं? क्या जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनमें पुलिस का खौफ नहीं है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। रामनिवास यादव रिटायर्ड DGP हैं जो कि चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए प्रदीप मेहरा नेता BJP हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप माहौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप माहौर जी, सबसे पहला सवाल आपका, शासन आपका, प्रशासन आपकी, पुलिस भी आपकी, और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं प्रदेश में आखिर क्यों हो रही हैं? पूरी तरीके से मैं इसकी निंदा करता हूं। जो भी ये घटना हुई है गलत हुई है, नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने भी ये करा है वो आरोपी हैं, वो क्या है कि दोषी हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो लेकिन की जाएगी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, वहां पर अवैध जो प्रतिबंधित मांस की तस्करी का जो शक था, वहां पर पहले तो पुलिस को पहुंचना चाहिए थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले इस तरह की घटना वहां पर हो गई। 2 लोगों की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी इसमें सामने दिखाई देती है साफ तौर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही साफ साफ इसमें नजर आ रही है। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि जो आरोपी हैं उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया था कि गौमांस की तस्करी हो रही है और पुलिस समय पे नहीं पहुंची। इस वजह से वहां पे क्या है कि जो भीड़ में आपस में जो गुत्तम-गुत्ती हुई उसके अंदर जिनकी जान गई वो बहुत गलत हुआ है, बहुत खराब हुआ है। वो नहीं होना चाहिए था। अगर पुलिस समय पे पहुंच जाती तो ये इस तरह की घटना नहीं हो पाती। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन लोगों की लापरवाही इसमें है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
बिल्कुल कार्रवाई होगी और इस प्रकार का जो अधिकारियों का रवैया है वो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। उनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो भी अधिकारी इसके ऊपर जिम्मेदार हैं उनको उनके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है वो सब की जाएगी। राम पांडे जी, इस घटना के बाद सरकार की तरफ से सहायता राशि भी जो पीड़ित परिवार है उसको दी गई है, कार्रवाई भी की जा रही है, 13 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन क्या इस कार्रवाई से उस जख्म को मिटाया जा सकता है? राम पांडे जी, देखिए, हमें इस बात की मूल जड़ क्या है उस पर। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, तो हमें क्या है, ये केवल सिवनी की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है और हमें समस्या की जड़ में पहुंचना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की वारदातें लगातार क्यों हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण है कि देश में जो नफरत का माहौल बन गया है, लोगों के जो दिमाग में जो जहर डाला जा रहा है, उस जहर के कारण इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और जो भी इस तरह की घटना में लिप्त होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है। आप देखिए, थोड़ा सा भी उंगली में चोट लग जाए तो हमें दर्द होता है और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, आदिवासियों की पिटाई तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो मर न जाए, उनका दम ना निकल जाए। तो ये घटना जो है बहुत चिंताजनक है। अभी कुछ दिन पहले भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन की गौशालाओं में, सरकारी गौशालाओं में सैकड़ों गायें बिना चारे और बिना पानी के कारण भूखी मर गई। तब ये बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं जब गौ माता चौराहे पर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाती हैं, उनके पास पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए चारा नहीं है, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता है। जब विपक्ष में ये होते हैं तब कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। भाई, गौ माता को राष्ट्रीय ठीक है राम पांडे जी, और आपके पास हम आएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन दीप्ति श्रीवास्तव हमारी जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति चौरसिया जो कि ग्राउंड पर मौजूद है और पूरे घटनाक्रम को देखा। दीप्ति, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और क्या कुछ अधिकारियों की भी लापरवाही थी जब इस घटना की खबर पुलिस को दी गई? क्या समय पर पुलिस वहां पर नहीं पहुंची थी? पूरे घटनाक्रम को जरा विस्तार से बताइए आप। देखिए, रात की बात है। रात में तकरीबन कुछ इस तरह की बात आई कि गांव के लोगों के जो 3 निकल रहे थे, लोगों को ये शक हुआ कि इस तरह की बात फैली कि ये लोग गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं। तो जब गौ मांस की तस्करी की बात फैली तो 1-2 लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद वहां पर कई कार्यकर्ताओं की, जो अगर गाँव वालों की माने तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिनकी भीड़ वहाँ पर जमा हुई और उन्होंने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ये कि ये शक के आधार पर मारपीट की शुरुआत हुई है। आधी रात की बात है और जब पुलिस को इसकी सूचना पहुंची, पुलिस पहुंची, तब तक इसमें सबसे, अगर हम त्वरित कार्रवाई की बात करें तो 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 13 लोगों की अरेस्टिंग के बाद जो है अब इसमें जो कानूनी कार्रवाई आगे होना है वो होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गो तस्करी की बात थी, गोमांस तस्करी को लेकर लगातार बात हो रही थी, तो क्या इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट तो ये भी होगा कि क्या पुलिस को इसकी पहले शिकायत की गई थी या फिर ये जो लोग 13 आरोपी हैं, ये आरोपी खुद ही अपनी तरफ से इस चीज के लिए पहुंच गए थे? क्या उन्होंने अपने हिसाब से इसका जस्टिस करना चाहा? तो सबसे बड़ी चीज यही है कि ये सिर्फ कहीं सुनी बात के आधार पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया या इसकी कहीं कोई लिखित शिकायत हुई या ऐसे कोई खास सबूत थे जिसके आधार पे ये पूरी घटना हुई? अगर इस तरह के कोई सबूत थे तो पुलिस को पहले इसकी शिकायत की गई कि नहीं? अगर पुलिस को शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी कि नहीं? तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर के पूरा का पूरा जो है तय होना है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन की जो पूरी लाइन है वो इसी पे तय होनी है कि आखिर ये घटना या ये शक इस हद तक इतना कैसे बढ़ा कि 3 लोगों को इस तरह से पीट कर हत्या हुई। तो ये मतलब लोगों को इतनी पिटाई की गई कि उसमें से मौत हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, चूंकि आदिवासी लोग हैं और आम तौर पर आदिवासियों को लेकर इस तरह की ये शायद पहली घटना होगी। और जहाँ रही बात जो अभी लगातार हो रहा था कि बात वही है
कि पुलिस में कोई शिकायत गई कि नहीं, और गौशालाओं को लेकर भी लगातार इतनी बिल्कुल सारी दीप्ति, जब घटनाएं निकल प्रतिबंधित कर आई मांस थी, की तो उस तस्करी समय वहां पर हो रही तो इसकी सूचना पुलिस को आखिर क्यों नहीं थी और समय पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची? ये तमाम सारे सवाल हैं। आगे चर्चा भी लगातार हमारी जारी रहेगी। दीप्ति, आपके पास हम वापस आएंगे। प्रदीप माहौर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास वापस जाएंगे, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुना देते हैं। सरकार गंभीर है। देखिए, मुझे लगता है एक तो इसको किसी शब्द के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, परंतु किसी भी तरह से हम कांग्रेस को चाहिए कि हर मुद्दे पर राजनीति ना करें। एक कमेटी भी कांग्रेस ने बनाई है जो वहाँ जाएगी, जांच करेगी। किसी की लाश पर राजनीति करना अनुचित है। फिलहाल इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो गई है सर? जो भी जिन पर भी आरोप था सभी की गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो भी आपको सुना देते हैं। थाना क्षेत्र में विगत दिवस 2 आदिवासियों की हत्या की घटना सामने आया है और उस प्रकरण में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आरोप ये है कि गोवंश परिवहन के क्रम में उनके साथ मारपीट की गई थी और पुलिस को सूचना मिलने पर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हुई। प्रदीप माहौर जी के पास चलेंगे। प्रदीप माहौर जी, सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, पुलिस पर उठ रहे हैं तो सरकार आपकी है, आपसे भी सवाल करना बनता है। साथ ही साथ राम पांडे जी का भी कहना है कि अधिकतर जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का हाथ होता है। जी बिल्कुल, इसी बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये घटना जो हुई है गलत हुई है, नहीं होना चाहिए थी। बिल्कुल मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से इस घटना को जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमको थोड़ा चश्मा उतार के देखना पड़ेगा। चश्मा कैसा उतार के देखना पड़ेगा? पहला चश्मा इसमें उतारना पड़ेगा हमको कि ये जो घटना है इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। देखिए, ये कोई अभी तक प्रूव नहीं हुआ है और ये टी शर्ट पहन के जो कैमरे में दिखाए जा रहे हैं, तो ये कार्यकर्ता, क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कभी आपने टी शर्ट पहन के देखा हुआ है बजरंग दल की? मैंने तो आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। बजरंग दल के बहुत सारे कार्यकर्ता देखे हैं, उनके बहुत सारे परिधान हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं है कि वो टी शर्ट पहने हो जिसपे पीछे बजरंग दल लिखा हुआ हो। पहली चीज। दूसरा, इसमें जो चश्मा उतारना पड़ेगा हमको, वो उतारना पड़ेगा कि आदिवासी युवक मारे गए हैं। जब ये घटना हुई थी, मॉब लिंचिंग की घटना है, आपस में झड़प हुई जो कि हत्याकांड में बदल गई, बहुत ही दुखद है, लेकिन वो कोई भी हो सकते थे। सामने जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता था। वो एक इंसान था, मारने वाले इंसान थे। एक मारने वाले इंसान ने एक दूसरे इंसान को सिर्फ इस बात पे, क्योंकि वहां पे गौमांस ले जाने की बात आई थी सामने, और लेकिन प्रदीप जी सवाल तो यही है ना कि इतना बेखौफ कैसे कोई इंसान हो सकता है कि किसी की हत्या कर ले? क्या उसमें पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है? मैं बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है पुलिस की बिल्कुल सरासर लापरवाही है। पुलिस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इस पूरी घटना को ये दो चश्मे अगर आप उतार के देखेंगे तो ये घटना बिल्कुल अलग नजर आएगी। आपको ये ऐसा नजर आएगा कि कुछ लोग, बजरंग दल हटा दीजिए, बजरंग दल प्रूव नहीं हुआ है, कहीं भी बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने नहीं आया है। कुछ लोगों को गौमांस ले जाने के आरोप में पकड़ने के बाद उन कुछ लोगों को इसमें आदिवासी और ये दोनों चीजें हटा दी। देखिए, नाम देना गलत है। क्या है, जिन्होंने मारा है उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो उनको भी नहीं पता होगा कि ये लोग आदिवासी थे। उन्होंने आदिवासी सोच के थोड़ी मारा, उनके अपने कुछ फीलिंग्स थी, इनकी अपनी कुछ फीलिंग थी, झड़प हुई, हत्याकांड हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन ये दो चश्मे इसमें से हटा दीजिए। ये पूरा जो हत्याकांड है आपको अलग नजरिए से दिखाई देगा। इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो उस नजरिए से होनी चाहिए, ना कि चश्मे चढ़ा के। ठीक है दीप्ति, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी क्या 13 गिरफ्तारियां हुई हैं? गिरफ्तारियां और बढ़ सकती हैं? दीप्ति, आप सुन पा रही हैं? ठीक है, तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी बहुत जोर शोर से हो रही है, तमाम बयानबाजी भी हो रही है बीजेपी की तरफ से, जबकि कहा जा रहा है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग की इस घटना में जो भी दोषी होंगे, जितने भी लोग वहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए मौजूद थे, उन सब पर कार्रवाई होगी। दीप्ति का रुख करेंगे। दीप्ति, अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, क्या अभी और गिरफ्तारियां आगे हो सकती हैं?
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जो 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ के आधार पर या गांव वालों से पूछताछ के आधार पर निश्चित ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब इस पूरी चीज़ में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो घटना हुई है वो रात को हुई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई होगी, प्रॉपर उस पर ध्यान रखा गया होगा और उस पर कई लंबे समय से मुझे लगता है कि नज़र रखी जा रही होगी कि इस तरह की बात आ रही है और हमें इसे पकड़ना है, क्योंकि आधी रात को अगर लोग इस तरह से कलेक्ट हो रहे हैं, इतने सारे लोग हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जो 13 लोग अरेस्ट हुए हैं ये तो जो है इनको कहा जा सकता है कि ये सब प्राइमा फेसी में दोषी पाए गए। गांव वालों ने तुरंत इनको पहचाना होगा, तुरंत इनकी अरेस्टिंग हुई होगी, लेकिन हो सकता है जब मामला बढ़ता दिखा हो तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस गाँव से बाहर चले गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी ट्रेस नहीं किया जा सका होगा। तो ऐसे हो सकता है कि ये 13 के आगे भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एक सवाल मेरा और है, क्योंकि बजरंग दल का इस घटना में नाम आ रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो जिन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी क्या कुछ पहचान हुई है? क्या वो लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता वाकई में हैं? देखिए, अभी पहचान के तौर पे ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिकली प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो गांव वाले हैं, गांव वालों का लगातार ये आरोप है कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। और अगर हम देखें कि पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है, तो पुलिसिया कार्रवाई में अभी केवल गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। हो सकता है कि पुलिस पूरे मामले पर और तफ्तीश कर रही हो, लेकिन जो गाँव वालों का आरोप है वो लगातार बजरंग दल को लेकर है। और जो प्रशासन है उसने जिस तेज़ी से इस घटनाक्रम को समेटने की कोशिश करी है, जिसमें जो 2 पीड़ित परिवार हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति देने की भी बात कही है, उनको मुआवजा भी देने की बात हुई है, तो बड़ी तेजी से इस घटनाक्रम को समेटने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हुई है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी है, चाहे वो पुलिस के इंटेलिजेंस की तरफ से रही हो। क्योंकि अगर लोकल स्तर पर भी हम देखा जाए तो जिले में भी कहीं ना कहीं 1-2 इंटेलिजेंस ऐसे होते हैं जो खुफिया तंत्र होता है, पुलिस का छोटी जगहों में भी होता है, जो इस तरह की घटनाओं पर ध्यान रखता है, क्योंकि रात के 3 बजे इस तरह की घटना का अंजाम होना। ठीक है, दीप्ति आपके पास हम आएंगे, राम पांडे जी का रुख करेंगे। राम पांडे जी, प्रदीप माहौर जी का कहना है कि इस घटनाक्रम को राजनीतिक चश्मा उतार कर देखिए, घटना हुई है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो पीड़ित पक्ष हैं उनकी आर्थिक सहायता के साथ साथ और भी जो संभव प्रयास हैं, जो सहायता की जानी चाहिए वो सहायता की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टोटल ये ड्रामा चल रहा है। ये आग भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाई गई है और रोज लगाई जा रही है। जिनके आपने भी स्टेटमेंट सुनाए हैं, विश्वास सारंग और अन्य लोग, ये रोज यही नफरत फैलाने का काम करते हैं, काटने मारने की बात रोज करते हैं, वो यही परिणाम है। आप बताइए, वो कहते हैं कि हमने पुलिस को फोन किया था, पुलिस को फोन किया, मान लिया, पुलिस नहीं आई, मान लिया, तो पुलिस नहीं आएगी तो क्या आप हत्या कर देंगे? आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और पुलिस बुलाने पर पुलिस नहीं पहुंच रही है, तो ये आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप हिंदुओं की हत्या कर दें, आदिवासियों की हत्या कर दें? पहले आप मुसलमानों की कर रहे थे, फिर सिखों की कर रहे थे, ईसाइयों की कर रहे थे, ये सब करते करते अब आप हिंदुओं की भी हत्या करने लगे। कहने का मतलब ये है कि जब नफरत फैलती है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है, फिर वो बाद में हम अपने लोगों को ही मारते हैं। अब ये इस बात तक नफरत देश में फैल चुकी है कि अब हिंदू को ही मार रहा है। और आप कहते हैं पुलिस नहीं आई, तो बताइए किस पुलिस अफसर को सस्पेंड किया गया, किस आईपीएस अफसर को सस्पेंड किया गया? अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं, आग लगा, पूरे देश में आग लगा दी है, पूरे प्रदेश में आग लगा दी है। अब एक बाल्टी पानी डालने का काम कर रहे हैं ये मुआवजे के माध्यम से। ठीक है, प्रदीप माहौर जी का रुख करेंगे। सवाल आपसे प्रदीप माहौर जी, क्योंकि कई गंभीर आरोप राम पांडे जी की तरफ से आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि धर्म को, जातियों के बीच में खाई पैदा की जा रही है, बंटवारा किया जा रहा है। देखिए, धर्म जाति की खाई जो है वो कौन पैदा करता है, ये पूरे भारत में सबको पता है कि कांग्रेस ही अभी तक डिवाइड एंड रूल पे चलती आई है। अब बात आती है इसकी, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था कि चश्मा उतार के देखिए, ये आदिवासियों के ऊपर बजरंग दल का हमला नहीं है। बजरंग दल का इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये कुछ लोगों ने कुछ लोगों के ऊपर हमला किया। गलत है, घटना जो है दुखद है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बजरंग दल का चश्मा लगा देना, फिर उसके बाद आदिवासी का चश्मा लगा देना, बिल्कुल गलत है। जिन्होंने मारा है उनको भी नहीं पता होगा कि ये लोग आदिवासी हैं। उनका सिर्फ कंसर्न जो था, और वो गलत था,
पूरी तरीके से गलत है, दुखद है, मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने भी मारा उनका भी कंसर्न था कि ये तस्करी हो रही थी और गाय का जो गौमांस है वो लेके जा रहे थे, उनके दिमाग में जो कुछ भी रहा होगा, लेकिन जो ये कांड हुआ ये गलत हुआ। लेकिन इसमें से चश्मा जो है ना, ये राजनीतिक चश्मा हटा देना चाहिए। इसको सिर्फ एक हत्याकांड के तौर पे देखना चाहिए। इसको एक समुदाय की दूसरे समुदाय से, कहां समुदाय बना रहे हैं? आदिवासी हमसे अलग है क्या भाई? है ना, हम में से ही लोग एक हैं। आदिवासी बना दिया, बोले आदिवासी हैं वो साहब, उनको किया गया। अभी आदिवासी की जगह पे कोई और होता तो बोलते कोई और थे। तो ये डिवीजन जो है ना देश के अंदर, ये डिवीजन जो है ना, डिवीजन की कांग्रेस की नीति और ये नीति जो लोगों की चली आई हुई है, इसको बदलना पड़ेगा हमको ये समझना पड़ेगा। कोई भी कांड जो होता है ना, उस कांड के अंदर एक आरोपी होता है और एक व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ जो कार्रवाई की हुई है वो होता है ना। इन दोनों को सिर्फ आरोपी और क्या बोलते हैं आरोपित के रूप में देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है राम पांडे जी, राजनीतिक चश्मा उतारकर इस घटनाक्रम को देखिए। अभी तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस घटनाक्रम में शामिल होने के कोई भी सबूत सामने नहीं आए हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनकी भी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है। साथ ही साथ जो घटना हुई है उसको लेकर सरकार गंभीर भी है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि प्रदीप माहौर ने आप पर एक सवाल उठाया है कि डिवाइड एंड रूल का जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रही हैं वो पिछले कई सालों से आप करते आ रहे हैं। जी, वो सब जनता देख रही है कौन किसकी हत्या कर रहा है। मेन बात इसमें ये निकल कर आती है कि जो दोनों पक्ष हैं उनकी आपस में किस बात की दुश्मनी थी। क्या दोनों पक्षों में कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था? क्या कोई रिश्तेदारी का झगड़ा था? किस बात की उनकी खानदानी दुश्मनी थी? दुश्मनी किस बात की थी? जो भारतीय जनता पार्टी ने अंधभक्त लोगों को बनाकर जहर फैलाया जा रहा है कि तुम इस बात पर लोगों को काट दो, गाय के नाम पर काट दो, अन्य चीजों के नाम पर लोगों को काट दो, मार दो। दोनों पक्षों की कोई दुश्मनी नहीं है। कौन क्या ले जा रहा है किसको पता नहीं है। और कोई कुछ ले भी जा रहा है तो आपको मर्डर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप बार बार कहते हैं कि गौ के मामले में यदि कोई नहीं सुन रहा है तो आप उसकी हत्या कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो बार बार भाषण दिए जाते हैं, उन भाषणों का परिणाम है कि उन आदिवासियों की हत्या कर दी गई। और जिन्होंने हत्या की अंधभक्ति के कारण ये जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। ये बेरोजगार युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, भटके हुए बेरोजगार हैं। तो जो बेरोजगार है इन्होंने उनको इन अंधभक्ति में लगा दिया है, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और ये हत्या करने का काम कर रहे हैं ये। तो जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुंह को थोड़ा आराम नहीं देंगे, जब तक अपने मुंह से ये नफरत फैलाने की बात नहीं करेंगे, ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि हिंदू ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने हिंदू की हत्या कर दी, इसलिए ये थोड़ा सा पानी डालने का काम उस पर कर रहे हैं, जो इन्होंने आग पूरी तरह से देश पे भड़का दी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये नफरत फैलाने का काम बंद करो। हिंदुओं का काम है लोगों से प्रेम करना, हिंदुओं का काम ये नहीं है लोगों से नफरत करना, लोगों को काट देना, मार देना। दूसरों को काटने मारने के बाद अब आप अपने लोगों को ही काटने मारने लगे। लोग बिजली की कमी से मर रहे हैं, पानी की कमी से मर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, हर समस्या से लोग मर रहे हैं। लेकिन कोई घटना पहली घटना नहीं, इससे पहले भी एक सिलसिलेवार घटना, एक लिस्ट पूरी लंबी सी है जिस इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। क्यों नहीं एक ऐसी कार्रवाई करते हैं जो आगे चल के एक मिसाल बने और दोबारा कोई ऐसी घटना, ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, कानून में जो प्रावधान है उनके हिसाब से ही कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो भी इसमें घटना में संलिप्त हैं जो लोग, उनके ऊपर जो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं इसके अंदर, थोड़ा सा राम पांडे जी जरा आवाज कम करें तो मैं बोल पाऊं। जी अपनी बात पूरी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं इसके अंदर, जो ये पूरी घटना हुई है और ये भी कांग्रेस के जिस तरह से चिल्ला के बोल रहे हैं और बिल्कुल पाक साफ बन रहे हैं। डिवाइड एंड रूल का जब मैंने इल्जाम लगाया उसके ऊपर इन्होंने जो जवाब देना शुरू किया, बीच में मेरी आवाज कट गई। लेकिन कल का ही कांड है कि इनके जो राहुल गांधी जी हैं वो नेपाल के अंदर वो चाइना की जो जासूस जिनको बोला जाता है, वैसे वो वहां की एम्बेसी में है, वहां की एम्बेसडर है चाइना की नेपाल के लिए, और उन्होंने वहां पे क्या क्या कांड किए भारत के खिलाफ वो सबको मालूम है, उनके साथ पाए जाते हैं। तो ये इस तरह की पार्टी होके इनको बोलने का हक नहीं है। हाँ,
जो हुआ बुरा हुआ, कानून व्यवस्था जो है उसको संभालने की और आवश्यकता है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस कांड में। लेकिन इनकी जो बात है राम पांडे जी की, इनको कोई हक नहीं है बोलने का, क्योंकि ये क्या है कि ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से इनकी पार्टी जो है वो गद्दारी में संलिप्त है। मैं तो ये बोलूंगा ये लोग क्या है, भारत के देश के गद्दार हैं कुल मिला के, और देश बड़ा आरोप लगा दिया को आपने। देश के बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने। राम पांडे जी से इस सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। नहीं, आप एक चीज सोचिए कि वहां पे नेपाल में जाके, वहां पे नेपाल की एम्बेसडर के साथ में नाइट पार्टी में क्या कर रहे थे, सवाल पूछिए इनसे। राम पांडे जी जवाब दीजिए। जी देखिए, इन्होंने जनता को तो दबाई दिया है, जनता की तो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। बीडी शर्मा जी की पत्नी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पत्नी डॉक्टर स्तुति मिश्रा ने ट्वीट पर लिख दिया था कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और मुस्लिम भी अच्छे होते हैं, मुस्लिम ने मेरी मदद की। इन लोगों ने बीडी शर्मा की पत्नी को इतना सताया कि उनको अपना ट्विटर से अपना वो अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा। दूसरा, सीधी में हमारे पत्रकार बंधुओं को नंगा करके ठोका गया, पीटा गया। अब तीसरी बात, नेपाल में यदि किसी पत्रकार की शादी में यदि राहुल गांधी जाते हैं तो कहां से गलत हो गया? किसी मीडिया बंधु की शादी में, किसी CNN के पत्रकार की शादी में यदि शादी में किसी ने इनवाइट किया है और वो शादी अटेंड करने के लिए नेपाल चले जाती है तो क्या गलत है? गलत वो है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में करता है, पुलवामा उरी जैसी घटना करता है, और हम पाकिस्तान बगैर बुलाए जाते हैं, वहां बिरयानी खाते हैं, वहां शॉल देते हैं, वहां पाकिस्तानियों के पैर पड़ते हैं। पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 दुश्मन है हमारा, और आप पाकिस्तान के पैर पड़ने पाकिस्तान में जाते हो। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, कानून व्यवस्था है, जो अपराधी हैं उनसे निपटने की पहले जरूरत है। ठीक है, राम पांडे जी, प्रदीप मौहर जी और दीप्ति, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर वहां पर प्रतिबंधित मांस की सूचना थी तो पुलिस वहां पर कहां थी, मौके पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची? और अब जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उस कार्रवाई से जो पीड़ित परिवार है उनके जख्म भरेंगे? फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।